कुछ पीपल पार्टी के जो वर्कर हैं वो कहते हैं कि जोसेफ का दूर दूर तक वास्ता नहीं है पीपल पार्टी में, तो लिहाजा ये एमपी का टिकट पे इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। आप क्या कहेंगे? अभी इसी हल्के से एक और कैंडिडेट भी पीपल पार्टी के हैं, वो भी उन्होंने भी कागजात जमा करवाए हैं और आपने भी। तो आपकी अपनी ही पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो आपके मुखालिफ हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, जनाब की हमें नहीं लग तरजीहात क्या होंगी अगर अवाम आपको मुंतखब करके कामयाब कराती है? ये हमारे फाजलपुर की बदकिस्मती है कि 1 लाख आबादी के होते हुए कि हमारा कोई अपना एमपी नहीं है। सब जो है ना बस गुलामी के उसमें जकड़े हुए हैं। हमारे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया टाइम के साथ मैं हूं मुजहिद गादर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अख्तर हरई साहब, जो कि पीपी 295 के उम्मीदवार हैं एमपीए के। आइए इनसे जानते हैं कि सियासत में आने का मकसद क्या है, सियासत में क्यों आए, इससे पहले इनकी क्या मसरूफियात थी और कौन सी पार्टी के साथ ये टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट करें। आइए इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी इनकी करें। अस्सलाम वालेकुम जौहर साहब। वालेकुम सलाम। जौहर साहब, पहले ये बताइएगा कि सियासत में आने का मकसद क्या है? सियासत में आने का मकसद है कि यहाँ पे जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एमपीए बाहर से आते हैं, अपना सरदार साहिबान यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं। फाजलपुर के जो मसाइल हैं वो बहुत सारे बड़े हुए हैं। हमारा जो है बिज़नेस है बाहर कराची में, इस्लामाबाद में, मुल्तान में, हम यहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी रहते हैं। हमें यहाँ के हालात देख के, लोगों को देख के बड़ा दुख होता है कि यार यहाँ के जो कोई एमपीए नहीं है, कोई शहर का कोई वारस नहीं है, ये लावारस शहर है। यहाँ से गैस गुजर रही है, गैस नहीं है, सीवरेज नहीं है, रोड नहीं है, गलियाँ नहीं हैं। ये सारे मसाइल देखते हुए शौक़ पैदा हुआ कि किसी तरीके यहाँ इलेक्शन लड़ें, जीतें या हारें वो तो नसीब है, और लोगों के लिए कोई अच्छे काम करें। ये रोड, गलियाँ, ये सीवरेज, ये मसाइल जो लोगों के हैं ये हल होने चाहिए। कोई तालीम का फुकदान है यहाँ पे, बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ हमारे फाजलपुर के अंदर पीपी 295 में। इनको मसाइल को देखते हुए इलेक्शन में आने के लिए हम तैयार हुए हैं। कौन सी पार्टी से आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट? इंशाल्लाह हम पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। क़यादत आपको पार्टी का टिकट देगी? बिल्कुल बिल्कुल देगी इंशाल्लाह। ख्वाजा कलीमुद्दीन कुरेजा साहब जो हैं हमारे एमएनए हैं इस इलाके के, उन्होंने हमारे साथ वादा किया है टिकट का। चौधरी सरवर अब्बास ने भी वादा किया है, और वह सरदार वकास गुरचानी ने भी वादा किया है। इंशाल्लाह हमें अपने लीडरान पे फुल भरोसा है कि इंशाल्लाह हमें धोखा नहीं देंगे और टिकट देंगे। आपकी अपनी ही पार्टी के जो कुछ लोग हैं वो आपके मुखालिफ हैं, आपके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं, हमें नहीं लगता ऐसा। लोग कहते हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता ना हमारा कोई ऐसा मुखालिफ है। अगर कोई दोस्त थोड़ा बहुत नाराज़ होगा, इंशाल्लाह हम उसके पास चल के जाएंगे, उसको मनाएंगे, उसको भी साथ खड़ा करेंगे। पीपल्स पार्टी के तमाम दोस्तों को साथ लेके चलेंगे हम। कुछ पीपल पार्टी के जो वर्कर हैं वो कहते हैं कि जोसेफ का दूर दूर तक वास्ता नहीं है पीपल पार्टी में, तो लिहाजा ये एमपी का टिकट पे इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते। आप क्या कहेंगे? मैं उनके लिए ये पैगाम दूंगा कि मेरे पास ऐसे कार्ड है 93 के, 92 के, 95 के, मैं वो सारे कार्ड दिखाऊंगा। अगर किसी भी मेरे दोस्त के पास वो कार्ड हुए, अगर उन्होंने उस टाइम पे पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, तो मैं उनके हक में विदड्रा हो जाऊंगा, वो इलेक्शन लड़ें। अभी इसी हल्के से एक और कैंडिडेट भी पीपल पार्टी के हैं, वो भी उन्होंने भी कागजात जमा करवाए हैं और आपने भी। तो ये क्या, हमें थोड़ा सा इसमें डिटेल बताइएगा। हाँ, हमारे दोस्त हैं, सरदार काकू खां गुपांग है, उसने भी कागज़ जमा करवाए हैं। सरदार असद अमीर खां हैं, उन्होंने भी जमा कराए हैं। सरदार आज़म बोसन साहब हैं, उन्होंने भी कागज़ जमा करवाए हैं। लेकिन फिर भी अगर क़यादत उनको किसी को भी टिकट देती है दोस्त को, तो हम उसके साथ हैं। ऐसा नहीं है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म पे आए हैं, इंशाल्लाह इसी पे इलेक्शन लड़ेंगे। और हम दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि ये दोस्त मेरे हक में विदड्रा होंगे और मेरे साथ चलेंगे। इंशाल्लाह हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मेरे अकेले का इलेक्शन नहीं है, वो भी यहाँ के रहने वाले हैं, उनका भी ये इलेक्शन है, वो भी बैठेंगे, काम करेंगे इंशाल्लाह। हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं। हमारी ये दोस्तों से गुजारिश है कि हम आपस में हम मिल के ये इलेक्शन लड़ें, ताकि हम सरदारों का मुकाबला करें। हमें ये वक्त की ज़रूरत है, हम लोगों के मसाइल हल कर सकें और मिल के हल करें। जनाब की तरजीहात क्या होंगी अगर अवाम आपको मुंतखब करके कामयाब कराती है? सबसे पहले तो हमारा होगा तालीम के ऊपर फोकस ना। जो चीज़ें हमें यहाँ पे ज़रूरत हैं उस पे हम काम करेंगे। उसके बाद रोड हैं, गलियाँ हैं, उसके बाद नौजवानों के लिए कोई रोज़गार पैदा करेंगे यहाँ के लिए। उसके बाद यहाँ से गैस गुज़र रही है, गैस के लिए ज़ोर लगाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह वक्त के मुताबिक हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। आपके मुकाबले में यहाँ पे बड़े बड़े जागीरदार और सरदार हैं, आप सफ़ेद पोश, मुकाबला कर पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे? आप क्या समझते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें पूरी कोशिश है, क्योंकि लोग यहाँ से
सरदारों से आप थके हुए हैं। सरदार आते हैं, इलेक्शन आपके सामने है, आप साफ़ी अच्छे से सब जानते हैं कि सरदार कहाँ से आते हैं और कैसे इलेक्शन जीतते हैं और कब फिर नज़र आते हैं। ठीक है, ये तो अब हम क्या कहें, ये तो फौतगी पे भी जाते हैं तो कान में पूछ रहे होते हैं कि ये औरत फौत हो गई है या मर्द फौत हो गया है, ये बताएं, फिर उसी तरीके से हम दुआ मांगें। ये तो इज्तमाही दुआएं मांगते हैं, अगर 10 लोग फौत हुए हैं 2 महीने में, 4 महीने में, फिर उनके घरों में जाते हैं। इस तरह नहीं, हमें अपना एमपीए चाहिए, हमारी आवाम को अपने शहर का चाहिए जो 24 घंटे उन्हीं में दस्तयाब हो और उनके मसाइल सुन सके। ये हमारे फाजलपुर की बदकिस्मती है कि 1 लाख आबादी के होते हुए कि हमारा कोई अपना एमपीए नहीं है, कोई अपना, सब जो है ना बस गुलामी के उसमें जकड़े हुए हैं। हमारे यहाँ भी छोटे सरदार हैं, लेकिन किसी ने भी कोशिश नहीं की है कि हम यहाँ एमपीए का इलेक्शन लड़ें, अपने शहर में अपना एमपीए हो अपना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी कोशिश है, इंशाअल्लाह सरदारों का भी सामना करेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीतेंगे और असम्बली में भी जाएंगे इंशाअल्लाह। पीपल पार्टी के टिकट पे आप इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले हैं, नजरियाती जो कारकुन है पीपल पार्टी के 295 के, उनका क्या रिएक्शन है? इंशाअल्लाह वो हमारे साथ हैं, तकरीबन हमें नहीं लगता कोई हमारी मुखालफत करे, क्योंकि हम सबको साथ लेके चलेंगे। पीपल्स पार्टी का विज़न भी यही है कि जो वर्कर है वो सबसे पहले है, क्योंकि यही तो एक पार्टी है जो वर्करों का ख्याल रखती है, हमेशा रखा गया है। और इंशाल्लाह हम भी अपनी पार्टी के उस पे चलेंगे ताकि वर्करों को सबको साथ लेके इंशाल्लाह चलेंगे। टिकट के हवाले से क्या आपके कोई रवाबित हैं, कोई क़यादत में गिलानी साहब से, अहमद महमूद से, किसी और के साथ आपका रब्ता? जी, जी, हमारे बिल्कुल राब्ते हैं। हमारे इंशाल्लाह कराची तक, बिलावल हाउस तक राब्ता है, इंशाल्लाह इस्लामाबाद तक राब्ता है, पार्लियामेंटेरियन तक। लेकिन हम जो ख्वाजा कलीमुद्दीन साहब और हमारे चौधरी सरवर साहब और वकास गुरचानी साहब, हम इनके वादे पे खड़े हुए हैं कि हम टिकट इन्हीं से लेंगे, इसी क़यादत से लेंगे, क्योंकि ताकि ये क़यादत नहीं कहे कि ये ऊपर से आया है। हम नीचे से आएँगे, वो अच्छा होगा, इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। 14 मई को इलेक्शन की डेट, नई डेट आ गई है, इसके बारे में आप क्या समझते हैं? क्या इलेक्शन होने वाले हैं? थोड़ा सा इसको गाइड कीजिए। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ये इतना देखा जाए तो पाकिस्तान में, पंजाब में कहीं भी इतनी बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही, क्योंकि अभी 50-50 है। 50% चांस हैं इलेक्शन नहीं होंगे, 50% चांस हैं इलेक्शन होंगे। लेकिन हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, अगर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह हम विन करेंगे, नहीं हुए तो फिर भी होंगे, अगर अगली डेट आएगी उस पे होंगे। हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एट द एंड इस हल्के की पब्लिक के लिए कोई मैसेज देना चाहें? बस पब्लिक को यही मैसेज है कि आपने बहुत सारा देख लिया, सरदारों को, खानों को आपने वोट दिए, आपने सालों हाथ देखा, आपने सबको आजमा लिया है। अभी मैं आपके शहर का हूँ, आप प्लीज़ मुझे वोट दें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी उम्मीदें पे हम पूरे उतरेंगे।